स्वागत है आपका हमारे एपिसोड नंबर 14 में, जो कि है सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए, प्लस जितने भी लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए ऑलरेडी हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का फाउंडेशन जो है वो एक एपिसोड में हो चुका है हमारा, प्लस इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने एपिसोड एक पूरा का पूरा बना करके मैंने दे दिया है। उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, प्लस अभी ये जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये पार्ट 2 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है इसमें, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 160, 165 एंड 305। तो देखिए हम लोग को एचसीएफ निकालना है और जो नंबर है कौन कौन सा है, 160, 165 और 305, ठीक है। तो हम लोग इनको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 से जा रहा है, 280 जा, 240 जा, 220 जा, 210 जा और ये 25 जा। बस फिर देखते हैं ये 2 से तो जा नहीं रहा है। अब देखते हैं क्या चीज़ से जा सकता है, 3 से जा रहा है कि नहीं, ठीक है। 6 + 1 7, 7 + 5 12, तो ये से जा रहा है 3 से, है ना। तो 3 कितने टाइम जाएगा, 3 5 जा 15, 1 5 बच गया, 3 5 जा 15। फिर 5 से जा रहा है, 5 जाएगा कितने टाइम, 11 टाइम्स, ठीक है। फिर देखते हैं ये 5 से ही जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जा रहा है। तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। अब ये 61 क्या चीज़ से जा सकता है, क्या ये 5 से जा रहा है, नहीं। 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना ही आ रहा है, ठीक है। 61 तो अब सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर ना 5 ही होगा, क्योंकि देखिए एचसीएफ जो होगा ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो तीनों में आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 3 है, बट बाकी दोनों जगह पे 3 नहीं है। तो हमारा एचसीएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड नंबर में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 kg एंड 400 ग्राम। तो देखिए इसमें 2 अलग अलग क्वांटिटीज ले लिया है, एक है आपका 3 kg और एक है आपका 400 ग्राम, ठीक है। तो पहले हम लोग इन दोनों को ग्राम्स में चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो जो ये 3 kg है ये हमारा हो जाएगा 3000 ग्राम और ये 400 भी हो जाएगा, ये 400 ग्राम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे साइड में कर देते हैं प्रॉपरली, है ना। 3000, अब देखिए ये 5 से जा रहा है, 5 6 जा 30, 0 0 चला गया। फिर से 5 से जा रहा है, 5 × 12 और ये 0। फिर से 5 से जा रहा है, 5 2 जा 10 और ये 5 4 जा 20। फिर अब 2 से जा रहा है, 2 × 12 जा, 2 × 6 जा और ये 2 × 3 जा। बस इतना ही हो रहा है। और उसी तरीके से हम लोग अब 400 का भी देख लेते हैं। तो 200 जा, 200 जा, 250 जा, फिर 225 जा, फिर ये 5 जा। बस तो देखिए अब हम लोग इनका जो कॉमन जो है वो निकालना पड़ेगा। कॉमन कौन कौन से हैं, 5 और 5 है कॉमन, एक बार और 5 और 5 है कॉमन, फिर एक बार 2 2 और ये 2, यहाँ पर भी देखिए 2 2 2, 2 2 से 4, 4 2 से 8, है ना। और इसके अलावा और तो कुछ दिख नहीं रहा है कॉमन, नहीं, और बिल्कुल नहीं कॉमन, है ना। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 200 ग्राम। क्या आएगा, 200 ग्राम, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर, हाँ सही है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इससे पहले जो मैं इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताया था
एलसीएम और एचसीएफ का वो हम लोग लिए थे अरिहंत के नवोदय विद्यालय के बुक से। अभी जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं उसी के सैनिक स्कूल वाले बुक से। तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो सैनिक स्कूल वाले बुक का है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल वाले बुक का है तो सिर्फ सैनिक स्कूल वाले ही पढ़ सकते हैं। कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहा है या अपना जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, चाहे वो नवोदय का हो, चाहे वो सैनिक का हो, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे वो एसएससी के लिए अपना फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो हर जगह पे ये काम आएगा। तो देखते हैं अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया है फाइंड एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 35, 56 एंड 84, ठीक है। तो देखिए चारों का हम लोग एक साथ अगर हमको निकालना है तो हम डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं एलसीएम में। 28, 35, 56 एंड 84, ठीक है ना। तो देखिए अब ये जाएगा 2 14 जा, 2 से तो ये नहीं जा रहा है, 2 28 जा 56, 2 42 जा, फिर से जा रहा है 2 7 जा 35 ही रहेगा ये, 2 14 जा और ये अपना चल जाएगा 2 21 जा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए 2 7 ही रहेगा यहाँ पे, 35 ही रहेगा, 2 2 जा 2 7 जा 14 और ये 21 ही रहेगा। फिर देखिए 3 जा रहा है इसमें, 3 से ज़्यादा 7 से जा रहा है, 7 को पहले करना है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3। अब देखिए 5 से जा रहा है, 1 जा 1 जा 1 जा और ये 1 जा, ठीक है। इतना ही होता है, हो गया। चलते हैं अब हम लोग इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 120 हुआ इंटू हम लोग ये 7 को छोड़े थे ना, इंटू कर लेते हैं 7। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 120 हुआ इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 7 एंड 1 8, तो 840 हमारा एलसीएम आ रहा है। 24, अच्छा नहीं इस क्वेश्चन का कर लिए नहीं, हाँ ठीक, तो 840 आ रहा है एलसीएम, सही है ना। आंसर नंबर ए होगा 840। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 42, 24, 36 एंड 42, ठीक है। तो फिर से हम लोग चाहेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये डिवीजन वाले मेथड से निकाल सकते हैं। डिवीजन वाले में फ़ायदा ये होता है कि सारे नंबर्स को हम एक साथ में रख करके हम लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं और एक बार में ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 24, 36, 42। तो देखिए सबके सब इसमें से 2 से जा रहे हैं, 2 इंटू 12 जा, 2 18 जा 36, 2 21 जा 42, फिर ये 2 6 जा, 2 9 जा और ये 21 ही रहेगा। 3 से जा रहा है, फिर 3 2 जा, 3 3 जा और ये 3 7 जा, ठीक है। फिर क्या चीज़ से 2 3 और 7 आ जा रहा है लास्ट में ना, है ना। तो अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 24 से 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आंसर आता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 504। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, यस सही है, आंसर हमारा आ गया 504। चलिए अब देखते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो गया है, 5th वाला देखते हैं अब, है ना। आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन ही देख रहे हैं, तो इसको एक बार पॉज करके आप इसको सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5th नंबर में क्या बोल दिया है, HCF ऑफ द रेसिप्रोकल, HCF ऑफ द reciprocals of the fractions 3/4, 9/10 and 15/16। ठीक है, तो देखिए अब इन फ्रैक्शंस के हमको ये जो फ्रैक्शंस है इनके हम लोग को HCF निकालने हैं, बट उससे पहले हम लोग को क्या निकालना है, इनके रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो मतलब हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, 4, 10 और 16 का निकालना पड़ेगा HCF। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग पूरे फ्रैक्शन का क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो ना HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए अगर ये रेसिप्रोकल बोल दिया है ना, तो ऑब्वियसली ये 3/4 है, तो ये हो जाएगा अपना 4/3, राइट। ये हो जाएगा अपना 10/9 और ये अपना हो जाएगा 16/15। सही है ना। हम लोगों ने क्या किया, जस्ट उल्टा कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो निकाल लेते हैं भाई HCF। 4 आ गया, फिर यहाँ पे 10 का, फिर और 16 का। तो देखिए 4 1 4 हुआ, 2 2 भी 4 हो सकता है, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 2 8 16, 2 4 8। तो देखिए अब यहाँ पे 2 2 और 2 आ गया। ठीक है, तो HCF ऑफ जो न्यूमरेटर आया वो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसका भी LCM निकाल लेते हैं। कितना है, 3 है, 9 है और 15 है। तो 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15। फिर से देखते हैं क्या चीज़ से जा सकता है, फिर से 3 जा रहा है, 3 1 ये 5 ही रहेगा और 5 1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 और ये 9 5 45। ठीक है, तो हमारा जो LCM आ गया वो कितना आ गया, 45। तो इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा हमारा, ठीक आ रहा है क्या, हाँ सही है, 2/45 ये। ठीक है, 2/45 इज आवर आंसर। समझ में आया, ओके। चलिए इसको फटाक से एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, सिक्स में बोल दिया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 1 3 7 5 and 4 9 3 5। ठीक है, तो देखो अब हम लोग इसमें क्या निकालना पड़ेगा, बताओ क्या निकालना पड़ेगा, HCF। ठीक, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा चाहिए जो कि दोनों को प्रॉपरली डिवाइड कर पाए। तो देखो HCF निकालने के लिए या तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड से करें बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें। ठीक है, तो देखो उसमें फिर सेपरेट करना पड़ेगा, 1 3 7 5 और ये हो जाएगा 4 9 3 5। 5 की टेबल से तो जा रहा है, 5 2 10, क्या बच गया, 3 and 7, 5 7 35, 2 and 5, 5 5 25। फिर से 5 से जा रहा है, 5 5
25, फिर से 2 5 बच गया, 5 5 जा 25, 5 जाएगा 11 से, ये 11 1 सा, ठीक है, इतना ही होगा। फिर अब देखते हैं, देखिए 5 से 5 9 जा 45, क्या बच गया 4 एंड 3, 5 8 जा 40, फिर 3 एंड 5, 5 7 जा 35। फिर ये क्या चीज़ से जा रहा है, थोड़ा सोचो, 3 से जा रहा है क्या, चेक करें एक बार। 9 + 7 कितना होगा 16, 16 एंड 8 24, जा रहा है 3 से, है ना। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। मेरे ख्याल से तो इसके बाद और किसी से भी नहीं जा रहा है। तो ये 5 मतलब इसके बाद जाएगा भी तो वो HCF लाइक तो नहीं जा रहा है ना, क्योंकि HCF हमारा क्या आ रहा है इसमें 5 ही आ रहा है, और आगे तो 5 आने का तो मेरे को दिख नहीं रहा है 60, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, इसका आंसर डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में 5 5 है, आंसर इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए 7 वाले देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which is divided by 12, 15, 20 एंड 25 एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें भी हमारे को HCF ही निकालना पड़ेगा, ठीक ना। क्या निकालोगे, HCF की LCM, बोलो। नहीं, इसमें LCM निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोल दिया, विच इज डिवाइडेड बाय बोला है ना, और यहाँ पे क्या बोला है, दैट विल डिवाइड, दोनों अलग अलग बातें हैं। दैट विल डिवाइड बोला है, मतलब इस नंबर को कौन डिवाइड करेगा, और इस डिवाइडेड बाय का मतलब क्या, कि ये सारे नंबर उससे प्रॉपरली डिविजिबल होने चाहिए। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में है। तो देखिए 12, 15, 20 और ये 25, 5 से करके सबको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर क्या चीज से जाएगा, 3 से, 2 से भी तो जा रहा है, 2 6 जा 12, 3 रहेगा, 2 2 जा 4 और ये 5। फिर देखो 2 3 जा 6, फिर ये 3 नहीं जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 5। फिर 3 से आ रहा है, 3 1 जा 1 जा 1 जा और ये 5। तो क्या आ गया, 2 × 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 65 जा 300। तो हमारा जो LCM आएगा क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, राइट। चेक कीजिए आंसर एक बार, सही है। ओके चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 में ना। ये लिख लिए थे सब कोई, ओके। देखो ये सारे ना जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आप लोगों के लिए। आप लोग इस चीज को समझिए कि इससे आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 में 5 बेल्स। अच्छा एक बात बताओ कि ये बेल वाले में क्या निकालना पड़ता है, LCM ना, ठीक है। बेल वाले में हम लोग को हमेशा LCM निकालना है, जहां पर भी दिख जाएगा ना बेल समझ जाना है कि LCM निकालना है, ठीक है। 5 बेल्स बिगिनिंग यहां पे ना जो बिगिनिंग लिखा है ना, अच्छा ये स्टार्टिंग हो रहा है क्या, यहां पे रिंगिंग ना होना चाहिए, बिगिनिंग बीइंग लिखा है। तो चलो डायरेक्टली हम लोग ये 5 बेल्स का ही टाइम लिख लेते हैं। 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे ऑल रिंग अगेन, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम लोग इसका भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा LCM, ठीक है। तो 4 5 7 8 और ये 10, ठीक है ऐसा। अब देखिए ये 2 2 जा 4, ये 2 4 जा 8, ये 2 5 जा 10,
ठीक है, फिर देखो 2 1 जा 5 जा 7 जा 2 2 जा 4 और ये 5, ठीक। फिर देखो 5 से जा रहा है 1 जा 7 2 और ये भी 1 जा, फिर से 7 से जा रहा है 1 जा 2 और ये 1, फिर ये 2 से जा रहा है 1 जा और ये भी 1, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। 2 2 जा 4 4 5 जा 20। कौन बोला 4 5 जा 10? 20 होगा ना, 10 बोले हो भाई। 4 5 जा 20 हो गया, 20 इंटू 7 2 जा 14, ठीक है। अब देखो 14 2 जा कितना हो जाएगा 280 होगा, ठीक। चेक कर लेते हैं आंसर 8 का। तो देखो 280 जो है ना ये सेकंड है ना, क्या है ये 280 सेकंड्स। अभी इसको ना जो आंसर जो लिया है ना वो मिनट और प्लस सेकंड दोनों में लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इस 280 को करना पड़ेगा 60 से डिवाइड, ठीक है। तो देखो 6 4 जा कितना आता है 24, ठीक है, मतलब 4 मिनट एंड 40 सेकेंड। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। 4 मिनट एंड 40 सेकेंड हमारा आंसर आएगा जब ये बेल 4 सेकेंड 5 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के इंटरवल में रिंग हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ of a scale to measure exactly 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हो गया। फिर 9 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिएगा ये तीनों वैल्यूज हमारे पास से दे दिए हैं। तो अभी हम लोग को इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले ये मीटर सेंटीमीटर में जो दे दिया है ना उसको आप लोग एक ही क्वांटिटी में चेंज कर दो, यानी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। और हम लोग को पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब देखो 6 इंटू 100 600 हो जाएगा, और ये 25 625, तो पहला आ गया 625, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ रहा है। फिर आ जाएगा ये 950, फिर क्या आ जाएगा 1225, ठीक है। 5 5 से जा रहा सब 5 125 जा, फिर ये देखिए 5 25 जा, फिर 5 5 जा और ये 5 1 जा, ठीक है। फिर देखते हैं 5 1 जा 5 5 9 जा 45 एंड 0, फिर से जा रही है 5 3 जा 15 4 और 0 बच गया, 5 8 जा 40, फिर से 2 से जा रहा है ना 2 19 जा, बस इतना ही होगा। इसके बाद देखिए देखते हैं 5 2 जा 10 2 2 बच गया, 5 4 जा 20 2 5 बच गया, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा 5 4 जा 20 5 9 जा 45, फिर 7 7 जा। तो देखिए साफ है कि 5 5 5 और फिर से 5 5 5, मतलब हमारा जो HCF का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 25। कौन चिल्ला रहा था 10? देखो कभी भी HCF निकालते हैं बेटा तो ये सब चीज को ध्यान में रखना कि ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर में सब लोग ध्यान देंगे। द HCF ऑफ 2 numbers is 38. The HCF of
two numbers is 38 and their LCM is 98,154. If one number is 1558, find the other. तो देखिए ऐसा ही हम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो सब लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। तो अब इसमें हमारा जो एलसीएम है वो क्या है, 98,154 है, इनटू द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 38 है ना। तो ये हो गया हमारा 38 और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर कितना 1558 है, इनटू सेकेंड नंबर को हम ले लिए x। तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 98,154 इंटू 38 अपॉन 1558, ठीक है। ऐसा ही है। देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द smallest 4 digit number such that when it is divided by 12, 18, 21 and 28, it leaves remainder 3 in each case, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहले हम लोग इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से सॉल्व करके उसके बाद हम लोग को 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एट लास्ट ऐड करना पड़ता है, ओके। चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमारा जो हो जाएगा 12, 18, 21 और 28 है ना, ठीक है। इन चारों का देखिए हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम। फाइंड आउट कर लेते हैं इनका एलसीएम। 12, 18, 21 एंड 28 है, ठीक है। 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और ये 3 से तो नहीं जा रहा, ये 28 ही रहेगा। फिर देखिए 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 7 और ये 2 14 जा 28। फिर से 2 से 2 1 जा 3 7 और ये 14। फिर से 7 से जा रहा है 1 3 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अच्छा ये 2 से जा रहा था, यहाँ पे 2 से जा रहा था, 2 1 जा 2, 3 जा 7 जा और ये 2 7 जा 14। फिर अब ये 7 से जा रहा है 1 3 1 1, अभी ये 3 से जाएगा 3 1 1 1 1, ठीक है। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू क्या करना पड़ेगा 21 ना, 12 इंटू 21, ये आ गया 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 252। ये आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने के बाद जो है, अब बोल दिया है इसमें साफ साफ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लेते हैं,
वो कितना है 1000 है, उससे फिर हम लोग को करना पड़ेगा 252 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 252 डिवाइडेड बाय ये कितना 1000। तो ये मोस्टली 4 टाइम में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 टाइम में इसलिए ये नहीं जा सकता है क्योंकि देखिए अगर 4 टाइम में इसको कर देते हैं तो ये 1000 से ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 टाइम पे ही लेके जाते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15 का 5 क्या 756 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट इसको करके देखिए एक बार, क्या आ रहा है 244। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 प्लस 252 जो एलसीएम निकला था माइनस 244 प्लस 3 हमने क्यों किया, क्योंकि हमको सब जगह पे 3 ऐड करके ही चलना था। और ये 244 मैक्सिमम हम इसमें से हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा जब इसको डिवाइड कर दिए तो 244 ही हमारा ये रिमाइंडर आ रहा था, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1000 प्लस 252 से 244 चल जाएगा तो क्या बचेगा 6 + 2 8 होगा, 8 + 3 ना, ठीक है। तो ये 1000 प्लस 8 + 3 कितना आ जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 1011 1011 आएगा। चेक कर लीजिए आंसर एक बार, 1011 आ रहा है ना, ठीक है, सही है, हो गया, ठीक है। अब देखिए जो बाकी के क्वेश्चंस हैं 4-5 जो बचे हुए हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। और जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे होंगे वो लोग और भी क्वेश्चंस जैसे अरिहंत की बुक से या RS अग्रवाल से या आपके NCERT के भी जो बुक्स होंगे क्लास 6 to 10 उनको भी सॉल्व करके और भी इस टाइप की क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।